बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी पे नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिक्स की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी एक रूह रवां जो लीडर हैं उनके ऊपर तनकीद करनी है। देखिए, बहैसियत जर्नलिस्ट मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मैं किसी अपोजिशन की जो जमात की रहनुमा हैं उनके बारे में तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर मैं ये तनकीद नहीं करूँगा तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ। आपने देखा होगा, बल्कि पाकिस्तान के अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह के क्लिप्स देखे होंगे कि जिसमें मरियम सफदर साहिबा ने अपने बच्चे की जो शादी है उसकी मुख्तलिफ़ तकरीबात में वो जो है वो शिरकत कर रही हैं और मुख्तलिफ़ फंक्शंस हुए हैं। देखिए, हर इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे जजेज़ हों, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है और जब वो पर्सनल लाइफ होती है तो हमें पर्सनल लाइफ के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन के अंदर होते हैं और पब्लिक आई जो है वो आपके ऊपर होती है तो आपके जितने भी काम होते हैं, जितने भी आप अमल करते हैं, वो पब्लिक डोमेन में होने की वजह से लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको वो तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपोजिशन को लताड़ूँ, उनके ऊपर तनकीद करूँ, लेकिन ये तनकीद ज़रूरी है। क्योंकि ये तनकीद इसलिए करनी ज़रूरी है कि कुछ अमल आप ज़िंदगी में ऐसे करते हैं जिससे ये महसूस होता है कि आप कितने इनसेंसिटिव हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के लोग इन्फ्लेशन की चक्की में पिस रहे हैं, चाहे आपके पास दौलत है, अल्लाह आपको और दौलत दे, आपके पास खुशहाली है, अल्लाह आपको और खुशहाली दे, लेकिन आप पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर और उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी ना करें। मैंने कुछ क्लिप्स इस तरह के देखे कि मरियम सफदर साहिबा और जुनैद सफदर जो उनके बेटे हैं, उनकी शादी की तकरीबात इतनी लग्जरी थी कि मैं समझता हूँ कि ये मुझे ये महसूस हुआ, और उनके कपड़ों के स्टाइल से और उनके लाइफ स्टाइल से और जिस तरह के फूल और इतनी खूबसूरत और इतने फंक्शंस, मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे ये अपने पैसे को शो ऑफ कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के लोग महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप उनके सामने इस तरह शो ऑफ करके उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाएं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही ज़्यादती है कि ठीक है आप फंक्शन करें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। एक तो ये मसला है, अमीरों का एक प्रॉब्लम है कि उनके चाहने वाले भी बहुत होते हैं और बहुत से लोगों ने जो उनके चापलूस होंगे उन्होंने कहा होगा जी हम आपका फंक्शन अरेंज कर देते हैं, हम अपनी खुशी से ये करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रखना चाहते। और वो इतने लग्जरी किस्म के फंक्शंस हैं कि जो पाकिस्तान की सिर्फ एलीट क्लास ही कर सकती है। और इतनी दौलत है आपके पास, अगर आप इन फंक्शंस के बजाय आप उस दौलत के वो पैसे अगर कुछ गरीबों को दे देते तो शायद उनकी कैलोरीज, जो कि शायद इस ज़माने में आजकल पूरी नहीं हो रही होंगी, शायद वो पूरी हो जाती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आवाम की बात करते हैं और वोट की इज़्ज़त की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के फंक्शंस करते हुए कि जिसमें एक तो गरीब कोई नहीं था। और मैं आपको एक बात और याद करवाऊँ, मौला अली ने एक दफ़ा अपने कूफा के गवर्नर को एक लेटर लिखा था। कूफा का गवर्नर जो है, जो उनके ज़माने में, उनकी खिलाफत के ज़माने में, वो एक ऐसे फंक्शन के अंदर चला गया कि जहाँ पे गरीबों को वो जो दावत थी उसमें गरीबों को नहीं बुलाया गया था। तो हज़रत अली ने एक बड़ा सख्त लेटर लिखा था जो नहजुल बलागा में जाके आप देख भी सकते हैं कि तुम अली के नुमाइंदे होते हुए एक ऐसे फंक्शंस में कैसे चले गए कि जहाँ पे गरीबों को नहीं बुलाया गया था। अगर तुम चले ही गए हो तो अब जाके ये इन्वेस्टिगेट करो कि उन्होंने इतनी दौलत कमाई कैसे थी। एक तो आपके जो चाहने वाले हैं और जो आपके बियाह पे ये फंक्शंस कर रहे हैं और दौलत को इतना शो ऑफ करके दिखा रहे हैं,
मेरा ख्याल ये है कि आपको ये ज़ेब ही नहीं देता था कि आप इस तरह के फंक्शंस करवाएं उनसे, या ख़ुद भी आपने किए हैं तो आपने पाकिस्तान के गरीबों के साथ ज़्यादती की है। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिले थे तो कम से कम उन लोगों के बारे में तहकीकात ज़रूर करवाएं कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई है कि दूसरों के फंक्शन स्पॉन्सर्ड करते हैं। देखें, आपको अल्लाह और खुशियाँ दे, आप और खुश हों। अल्लाह जुनैद और उसकी बेगम की ज़िंदगी में बेहतरी लाए, खुशियाँ लाए, खुशहाली लाए, वो लोग बेहतरी लाए। लेकिन आपने ये फंक्शंस करके और जो लाइफस्टाइल है आपका, आपने अब एक बात साबित कर दी है कि आपका गरीबों के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है। आपकी ज़िंदगी में गरीबों की कोई अहमियत नहीं है। आप सिर्फ उनकी वोट लेना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लेके आना चाहते। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, मुझे ये देख के अफसोस हुआ है, तो इस वजह से मैं आपके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। और आप मत समझिएगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहा हूँ। अल्लाह उस टाइम तक मोहलत ही नहीं दे जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हम किसी भी पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ कोई बात करें। लेकिन मेरिट पे जो बात है वो डेफिनेटली करेंगे और ज़रूर करेंगे। और आप पे ऊपर जहाँ पे तनकीद होगी वो डेफिनेटली करेंगे। और ये तनकीद सिर्फ इसलिए है कि अगर आप गरीबों की बात करते हैं, आप वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी को भी गरीबों के साथ अलाइन करें। या कम से कम आप नहीं कर सकते तो आप शो ऑफ करके उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी ना करें। इतनी लग्जरी किस्म के फंक्शंस, और तके एक दो फंक्शन में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो मैं दर्जनों मुख्तलिफ जगहों के फंक्शंस देखे हैं। मैं समझता हूँ कि शर्म करनी चाहिए थी। और किसी भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान के गरीबों के साथ अपने आप को अलाइन करती हो, उसको इस तरह के फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए था। मुझे ख़ासकर दुख मरियम नवाज़ साहिबा के उसके ऊपर हुआ है। आपको सेंसिटिविटी का मुजाहरा करना चाहिए था। ये सारी आपको, आपका बेटा अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दे, आपको भी मज़ीद खुशियाँ मिलें, लेकिन प्लीज़ पाकिस्तान के गरीबों पे नमक पाशी, उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी ना किया करें। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के गरीबों को इस अफरीद से महफूज रख सकें। नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।